ओम शांति। 17 अगस्त 2020 आज की बाप दादा की साकार मुरली का गीत है जो पिया के साथ है। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। सार पूरे संगम युग का बाबा ने कह दिया कि ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा करके इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है, अर्थात दिव्य गुणों को धारण करना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा कहते हैं, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बैठे व चलते फिरते कैसे सेवा हो सकती है? केवल भावनाओं से, इंटेंशन से, जिसे बाबा मनसा सेवा का भी नाम देते हैं। तो चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो आज की बातचीत में बाबा ने हमें रिमाइंड कराया कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर का पिता, वो आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक ही दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वो बरसात भी नहीं पड़ती है तो ज़मीन आदि सब कुछ सूख जाती है ना। तो वो तो भक्ति मार्ग है ना, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहा जाएगा। ज्ञान से तो स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है ना। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तो बाप ने समझाया है कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी और निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। देखो, घर में बाप नहीं होता है तो बच्चे लड़ते हैं, तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है भी या नहीं। इस समय भी सारी दुनिया बाप को नहीं जानती, और ना जानने के कारण ही इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है, और उनका नाम शिव है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी में भी कुमारी का नाम बदला जाता है। ये यहाँ भारत में ही रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी क्या हैं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे, है ना। भारत में ही पुकारते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं हैं। तो बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख है। वो नई दुनिया है और पुरानी दुनिया में तो केवल दुख होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मेरे, मतलब जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम ही बदल सकते हैं। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदलकर फिर शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो हो ही नहीं सकती ना। तुम बच्चे
सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो, तो यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो, तो ये भारत फिर पावन बनता है ना। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मणों से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं, तो विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब कहा जाएगा जब प्रजापिता सम्मुख होगा ना। ऐसे कोई सूक्ष्म वतन की बात तो नहीं होगी ना कि ब्रह्मा केवल सूक्ष्म वतन में है। तो अभी तुम सम्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो ना। यही युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। तो अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म तक पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा नहीं जा सकती, इसलिए ही तो मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊंगा। मेरा ये दिव्य जन्म है। सतयुग में तो दैवी गुणों वाले देवताएं होते हैं, इस समय आसुरी गुणों वाले मनुष्य हैं। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहा जा सकता। फिर भल कोई भी नाम हो, है ना। नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहलाते हैं और मनुष्य को फिर श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए खुद को श्री श्री कहते हैं। साधु सन्यासी है ना, हैं तो मनुष्य ही। भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। अब ये स्टेटमेंट ही सभी पुरुषार्थ के लिए पर्याप्त है। तुम भविष्य में निर्विकारी दुनिया, निर्विकारी मतलब ऐसी दुनिया जहां छल कपट क्रोध आदि का कोई नाम ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। आज केवल छल कपट दुख आदि आदि है, तो ऐसी दुनिया का विनाश होगा। अब ऐसी दुनिया का विनाश होगा तो इससे वैराग्य आवश्यक है और बाबा के ज्ञान में चलना उतना ही आवश्यक है। तभी निर्विकारी दुनिया में, दैवी दुनिया में राज्य कर सकेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले बिल्कुल पतित हैं। तो गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वो तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। तो अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो। बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूं, बच्चों की ही मदद लेता हूं स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाएगा, है ना। अगर बाप ना आए तो इतनी सब आत्माओं को पावन कौन बनाएगा। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं, हम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम बेशक मानते हैं और मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। तो बाप आए हैं सदगति करने के लिए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं।
प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सदगुरु तारे, और बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला तो रावण है। तो अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले तो अनेक गुरु लोग हैं ना, सतगुरु तो केवल एक है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, है ना, फिर भी अनेक गुरु क्यों बनते रहते हैं? सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खा सकता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। तो मुख्य दो ही अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात जप साहेब को। साहेब तो एक ही है ना। गुरु नानक भी उनके लिए ही इशारा करते हैं कि उनको जपो। वास्तव में देखो, तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजपाचप। मुख से कुछ नहीं बोलना है, शिव शिव भी नहीं कहना। तुमको तो जाना है शांति धाम। तो अब बाप को केवल याद करो। अजपाजप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वो कितने घंटे बजाते आवाज करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम, है ना, कृष्ण दामोदरम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं है। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहा जाएगा। उनमें ही नॉलेज है जो वो देते हैं। सुख भी केवल वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है ना, तो इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, एक निर्गुण संस्था भी बनाते हैं। तो अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में फिर अवगुण है। गुणवान तो सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूं। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूं जहां आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूं, कहां भी आ जा सकता हूं। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते, समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को बुलाते हैं ना, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं आती है, कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं और आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में ही जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है ना। राजा बनना तो अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया को संग को, दुनिया के संग को कुसंग कहा जाएगा। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब तो डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री को जानते हैं ना कि ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी करते हैं। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यही सच्ची गीता है। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास हो जाएगा। फिर तो प्रालब्ध है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, तो अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ तो कहाँ भी बना सकते हैं ना। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं ना। बाबा कहते हैं पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित कैसे हो सकते हैं? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठकर हाथ से बनाते हैं, वो तो कहीं भी बनाया जा सकता है। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं है कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई।
जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वो भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं है, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए। अरे तुम तो लो। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखाना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन करते हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, तो अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, फिर सीढ़ी उतरते उतरते मनुष्य बन जाते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, है ना। गीता में कहते हैं ना युगे युगे आते हैं परमात्मा। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं और बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के समान टीचर बनना है और बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक संग का संग, एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना, एक बाप की ही मत पर चलना है। वरदान है सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, है ना। प्रसन्नता प्रशंसा से प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए बाबा हमको कितना सही ज्ञान देते हैं कि संतुष्ट रहो, है ना, प्रसन्न रहो तो प्रशंसा होगी। प्रशंसा हो तब संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रहना है। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति।